ठीक बाबू। तो आज हम लोग देखते हैं कि कक्षा 9वीं के एक्सरसाइज 6.2 क्या होता है। ठीक है, 2 में पढ़ते हैं, क्योंकि आज हम लोग 6.1 हम लोग पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, डाल दिए हैं। तो मेरा क्या दिया हो बाबू कि आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए। क्या हो रहा है बाबू, एक आकृति मेरा दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें जो मेरा कोण x है और कोण y है उसका क्या हो रहा है बाबू, मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि, और फिर दर्शाइए कि ए बी समांतर सी डी है कि नहीं। फिर बोल रहा है कि ये जो रेखा है मेरा दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर है या नहीं है। ठीक है, क्या बोल रहा है बाबू कि ये दोनों समांतर है या नहीं है। तो देखो हम तुम लोग को एक चीज़ बोले थे कि दो समांतर रेखा को अगर कोई एक रेखा काट रही है किसी बिंदु पर तो उसको क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा बोलते हैं ना। तो एक तिर्यक रेखा को हम लेते हैं तो x + 50 मेरा क्या हो रहा है, तो x + 50 डिग्री इसके लिए कितना हो रहा है मेरा 180 डिग्री, क्योंकि तिर्यक रेखा में ले रहे हैं हम। कौन सा युग्म से बाबू, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। तो मेरे x इधर क्या आ जाएगा 180 है, 50 इधर प्लस है तो उधर क्या आ जाएगा बाबू माइनस में। तो x इसके लिए कितना आ गया मेरा 130 डिग्री। ठीक है, और जब मेरा x मेरा क्या आएगा 130 डिग्री, तो ये मेरा तिर्यक रेखा में क्या हो गया, एक ही और के मतलब क्या बोल सकते हैं हम, अंतःकोणों का योग। इसलिए कोण x = कोण y, कौन सा बाबू, कौन सा इसे, एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण के गुण से। क्या दिख रहा है, एकांतर अंतःकोण है ना। तो कोण x मेरा कितना है बाबू 130 डिग्री, तो y बराबर कितना होगा 130 डिग्री। तो हम इसको पलट के लिख सकते हैं y = 130 डिग्री। आज जो मेरा कोण x और कोण y मेरा निकल गया, तो जब अंतःकोण है तो क्या होगा, ये दोनों भी क्या होगा बाबू समांतर, क्योंकि ये भी समांतर क्या है मेरा सी डी है। ठीक है, एक सॉल्व कर चुके हैं। तो हम क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया बाबू कि आकृति 6.29 में, मतलब आकृति मेरा दिया हुआ है, आकृति मेरा दिया हुआ है। बोला कि यदि ए बी समांतर सी डी है, ये वाला रेखा मतलब ए बी ये समांतर क्या है मेरा सी डी है, और क्या हो रहा है सी डी समांतर ये वाला रेखा बराबर ये वाला है, सी डी समांतर ई एफ है, और y अनुपात z मेरा दिया हुआ है 3:7 है। तो बोल रहा है क्या कि x का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है बाबू, x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले मेरा क्या दिया हुआ उठो लिखते हैं बाबू, दिया है क्या दिया है बाबू कि ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर मेरा क्या दिया बाबू सी डी। इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बाबू, समीकरण 1। तथा क्या बोल रहा है मेरा सी डी समांतर मेरा क्या दिया बाबू ई एफ, इसको क्या बोलते हैं बाबू समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 मुझे प्राप्त हो गया। ठीक है, हम क्या करते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखो। तो जब भी हम समीकरण 1 और 2 करेंगे हम क्या बोलते हैं बाबू, जो मेरा मिलता है वो क्या होता है खत्म हो जाता है। तो सी डी मेरा मिल गया तो सी डी खत्म हो गया, तो बचा क्या मेरा ए बी समांतर क्या बचा मेरा ई एफ, इसको क्या लिख दिए हम समीकरण 3 ले दिए। मतलब ये जो मेरा समीकरण मतलब ए बी समांतर है उसके बराबर क्या आ गया मेरा ई एफ भी आ गया। ठीक है ना। और जब मेरा ए बी समांतर ई एफ आ गया तो क्या आ गया मेरा एक्स, कोण एक्स बराबर क्या हो गया मेरा ए बी समांतर मेरा ई एफ आ गया ना। तो कोण एक्स इक्वल कोण जेड कितना होगा, कोण जेड कौन सा नियम से, एकांतर कोण से, एकांतर अंतःकोण है बाबू, एकांतर अंतःकोण। इतना दूर कोई प्रॉब्लम बाबू नहीं। अब हम लोग बनाते हैं
कि मेरा दिया हुआ है कि माना कि y अनुपात z इक्वल टू क्या लेते हैं हम 3x, इसको क्या लेते हैं हम 7x ले लिए। देखो ये y इसका मान होता है और z किसका होता है, इसका मान होता है। ठीक है, देखो तो हम लिखते हैं कि कोण x, कोण बाबू देखो यहाँ कोण x प्लस कोण y इक्वल कितना होगा बाबू 180 डिग्री होता है। ठीक है, और नहीं समझ रहा तो रुको बाबू, ये लिख दो कि सबसे पहले हम क्या लेते हैं बाबू, ए बी समांतर सी डी में हम लेते हैं कि अब ए बी समांतर सी डी में, ए बी समांतर सी डी में। ठीक है, समझ रहे लेते हैं। तो ए बी और सी डी में मेरा क्या है, एक्स और वाई है बाबू। ठीक है, तो क्या होगा कोण एक्स प्लस कोण वाई इक्वल क्या होगा मेरा 180 डिग्री। कौन सा नियम से, तो मेरा एक ही ओर के अंतर कोणों का योग मेरा 180 डिग्री होता है। यहाँ लिख देते हैं बाबू, एक ही ओर के अंतर कोणों का योग, एक ही ओर के अंतर कोणों का योग क्या होता है बाबू 180 डिग्री। क्योंकि ए बी और सी डी में लिए थे, ए और ए बी और सी डी रेखा में क्या मिला, सिर्फ एक्स और वाई है कि नहीं, तो दोनों को जोड़ दिए। अब मुझे तुम लोग एक चीज़ बताओ, वाई और जेड दिया हुआ है, ठीक है ना। देखो तो हम क्या लिखें कि कोण एक्स बराबर कोण जेड मेरा क्या होता है, एकांतर कोण बराबर होता है। तो हम यहाँ पर एक्स के जगह पर लिख सकते हैं बाबू जेड, तो जेड मेरा कितना है 7x। ठीक है, कोण x का मान अगर मेरा x बराबर जेड है तो जेड का मान कितना आना चाहिए 7 होगा, और y का मान कितना है बाबू 3, तो प्लस में कितना होगा मेरा 3 इक्वल टू 180 डिग्री। 7 और 3 कितना हो गया मेरा 10x बराबर 180। ये काट दे सकते हैं यहाँ पर 10 18, तो x इक्वल कितना हो गया बाबू 18 डिग्री। तो निकालने क्या बोला x, तो x मेरा 18 डिग्री आ गया ना। ठीक है, तो हम यहीं पर आंसर दे देते हैं, समझ में आया वो। तो x कोण x इक्वल की मेरा कितना होगा 18 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या माने थे कि कोण x बराबर मेरा कोण x इक्वल टू, फिर कोण x इक्वल की माने क्या कोण z, तो कोण x बराबर कोण z मेरा कितना है बाबू 7x, तो मेरा कितना होगा 7x। अब x का वैल्यू कितना है बाबू 18 डिग्री, तो यहाँ कितना होगा 18, तो 18 7 कितना हो गया मेरा कोण x इक्वल टू 18 7 126 डिग्री। तो ये होगा मेरा आंसर, तो कितना है बाबू 126 डिग्री। ठीक है बाबू, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि आकृति 6.30 में, मतलब पहले ही मेरा आकृति दिया हुआ है कि बोल रहा है कि यदि ए बी समांतर सी डी हो, ये ए बी बोल रहा है क्या, ए बी समांतर मेरा क्या है बाबू सी डी दिया हुआ है। ठीक है ना, सी डी है, और क्या दिया है ई एफ लंब सी डी है। ये जो मेरा ई से मेरा ई एफ लंब है किसमें सी डी में दिया हुआ है। ठीक है, तो बोल रहा है क्या कि कोण जी ई डी मेरा 126 डिग्री दिया हुआ है। कोण जी ई डी मतलब ये मेरा पूरा कितना दिया हुआ बाबू 126 डिग्री दिया हुआ, कितना दिया हुआ 126 डिग्री दिया हुआ। ठीक है, तो बोल रहा है क्या कि कोण ए ई जी, देखो ए जी और ई मतलब ये वाला कोण मुझे क्या होगा, फिर बोल रहा है कि कोण जी ई एफ, कोण जी ई एफ मतलब ये वाला कोण क्या होगा, और क्या हो रहा है वो एफ जी, कोण एफ फिर इधर आएगा जी ये वाला, और ई ये वाला कोण क्या होगा, ये सब हमको क्या निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या क्या दिया हुआ उठो लिख देते हैं बाबू। क्या दिया हुआ मेरा यहाँ लिखते हैं, दिया है, नहीं कभी भी समझ में आएगा तो दिया है लिख लेना। क्या दिया है मेरा कि ए बी समांतर सी डी, क्या दिया बाबू कि ए बी और सी डी मेरा क्या है दोनों समांतर रेखा है। ठीक है ना, और क्या दिया हुआ कि ई एफ
ई एफ लंब किसमें दिया, मेरा सी डी है। ई एफ जो मेरा रेखा है क्या दिया हुआ, लंब दिया। लंब दिया हुआ मतलब क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा। लंब हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अब हमको और क्या दिया हुआ कि कोण जी ई डी इक्वल टू मेरा कितना दिया हुआ, वो 126 डिग्री। मेरा जी ई डी दिया हुआ है 126 डिग्री, जी ई डी लिख दिया हम 126 डिग्री। अब हमको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बाबू, क्या क्या निकालना है, ठीक है। तो क्या क्या निकालना है कि कोण ए ई जी क्या होगा, कोण ए जी ई क्या होगा, ठीक है। कोण ए ई जी क्या होगा। दूसरा क्या हो रहा हो, कोण जी ई एफ मेरा क्या होगा, ठीक है। तीसरा क्या हो रहा है, कोण एफ जी ई क्या होगा। ये मेरा 3 निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ बाबू देखते हैं हम लोग फिगर में कि ए और बी तो मेरा समांतर है, ए बी रेखा, ये रेखा और ये रेखा मेरा दोनों समांतर है, ठीक है। लेकिन ये दिख रहा बाबू कि ये जो मेरा दिया हुआ है कोण, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण मेरा एकांतर कोण नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो देखो इस कोण का क्या नाम है, जी। तो हमेशा क्या बोले हम तुम लोग को। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखो तो क्या होगा, जी मेरा पहले, जी के पहले क्या दिया हो, ए। देखो कोण में क्या होता है, जिसका कोण है वो पहले रहेगा, देखो बीच में। तो जी ए और जी के बाद क्या दिया मेरा, ई। तो मेरा ए जी ई हो गया बराबर कौन सा कोण मेरा है, ये वाला कोण। तो ये 126 डिग्री कोण दिया हो मेरा, कोण जी ई डी, कोण जी ई डी किस लिए हुआ, वो किस नियम से। तो मेरा एकांतर अंतःकोण है, क्या है, अंदर में दिया हुआ है ना। तो क्या बोलेंगे उसको, एकांतर अंतःकोण के नियम से, मतलब वो बराबर है एकांतर अंतःकोण, ठीक है बाबू। एकांतर अंतःकोण है इसलिए क्या है, वो बराबर है। तो मेरा कोण ए जी ई बराबर मेरा जी डी तो दिया हुआ है, जी डी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ मेरा 126 डिग्री। तो मेरा क्या निकालना था, ए जी ई, तो एक मेरा निकल गया। तो ये मेरा क्या आंसर हो गया, समझ में आया। अब निकालना क्या है मुझे, जी ई एफ। देखो यहाँ दिया हुआ बाबू कि मेरा कौन जी है, जी और ई और एफ कहाँ आ रहा है, देखो ई मेरा बीच में आ रहा है ना। तो हमको ये वाला निकालना है कि जी ई एफ, जी ई एफ कहाँ है मेरा, जी ई एफ ये वाला है, ठीक है। तो हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं बाबू। तो देखो अब हम लिखते हैं, देखो यहाँ गलत जगह पर तुम लोग दोनों बैठ गया, एक कोना में मत बैठो हमेशा कभी, ठीक है। तो अब हम क्या लिखते हैं, देखो अब कि कोण जी ई डी बराबर, कोण जी ई डी बराबर, देखो ये बड़ा वाला कोण है, इस बड़ा वाला कोण में 2 कोण मिल रहा ना, एक कोण ये है और एक कोण क्या है, ये है। तो कोण जी ई डी बराबर लिख सकते हैं, इस कोण का क्या नाम है मेरा, जी ई एफ, कोण जी ई एफ जोड़ कोण क्या है मेरा, एफ ई डी, कोण एफ ई डी, ठीक है। देखो यहाँ पर मेरा जब दिया हुआ है कि ई एफ लंब मेरा क्या दिया हुआ, सी डी, ठीक है। मतलब ये कितना दिया हुआ मेरा 90 डिग्री दिया हुआ है ना। देखो तो जी ई डी मेरा कितना दिया हुआ 126 डिग्री, कौन जी ई एफ मुझे पता नहीं, अरे एफ ई डी, देखो एफ ई डी मतलब ये कितना दिया हुआ है, हाँ 90 डिग्री। तो ये 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा, बीच में बराबर होगा तो यह चिन्ह। तो 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, इसके लिए कौन क्या होगा मेरा जी ई एफ। तो देखो 90 अगर घटेगा तो कितना बचेगा बाबू 36 डिग्री बराबर कौन जी ई एफ। दूसरा आंसर मेरा जी ई एफ भी निकल गया। अब निकालना क्या बोला बाबू,
FGE कहाँ है मेरा FGE। ठीक है, हम रेखा लेते हैं। रेखा कौन सा बाबू AFB में एक सीधा रेखा में बने कोनों का योग कितना होना चाहिए? अगर 180 डिग्री हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेखिक युग्म। तो कौन सा हमारा AGE कौन AGE जोड़ कौन क्या बना? ये वाला कौन FGE कौन FGE बराबर कौन सा 180 डिग्री कौन सा युग्म? रेखिक युग्म। तुम लोग गूंगा गूंगी तो नहीं हो ना रे? हैं तुम लोग साइलेंट हो एकदम, बोलो तुम लोग गूंगा गूंगी नहीं हो ना? AGE कितना दिया हुआ? 126 डिग्री नहीं है? नहीं समझ में आ रहा क्या? तो फिर चुपचाप एकदम। हमको कैसे पता चला कि नहीं समझ में आ रहा है? बोलो बाबू। तो कौन FGE बराबर कितना आ गया? इधर प्लस है तो इधर आके माइनस में, तो 180 माइनस 126 डिग्री। तो क्या बचेगा यहाँ पर? कौन FGE बराबर कितना बचेगा? देखो 10 में से 6 गया तो 4, कितना हो जाए? 7 में से 2 गया तो 5 और 1 में गया तो 0, 54 डिग्री। क्योंकि मेरा आंसर तो तीनों निकल गया मेरा। FGE निकल गया, GF भी निकल गया, सब बस इस